वो एक तो वो हो गई कि राई नून लिया, नमक लिया, मिर्ची ली, वो नज़र उतार दी। पर पहले के ज़माने में कोई भी जीवन की समस्या हो, दुविधा हो, परेशानी हो, रोग हो, नज़र गुजर हो, कुछ भी हो, तो एक ही समस्या का समाधान एक ही हुआ करता था। और वो समाधान क्या था? वो समाधान थी गाय, गौ माता। नजर लग गई, ले आओ गाय की पूंछ का झाड़ा लगवा दो। नजर लग गई, हवन करो, गाय के घी का लेकर के हवन करो। किसी को भूत प्रेत चढ़ गए, किसी को श्वास का रोग हो गया। पहले कभी किसी को सांस का रोग हो जाए, अब भोले वाले लोग होते थे तो श्वास का रोग तो समझते नहीं, वो समझते कोई इसमें चढ़ गया है भीतर, कोई इसमें आ गया है भीतर। तो क्या करेंगे? बोले काम करो, एक वो लाओ, उपला लाओ, कंडा लाओ और उसमें घी डालो और उसके ऊपर इसका सर रखो और कुछ मंत्र बोलो, सो जो चढ़ा वो उतर जाएगा। अब उपला लाते, उस पर घी डालते, फिर उसको ऐसे सर पे रखते, सुंघाते और फिर वो ठीक हो जाता था। अब असल में बीमारी क्या थी? उसको सांस का रोग हो गया है। और सांस का रोग कैसे ठीक होता? गाय का गोबर और गाय का घी, उसका धुआं जब उसकी नाक में 4-5 जाता तो अपने आप सांस का रोग ठीक हो जाता। और रोग ठीक हो जाता तो उनको लगता कि जो भूत प्रेत था भग गया। ऐसे रोग ठीक कर देते थे। पहले की बीमारियां कैसे ठीक होती थी? बोले भैया पहले तो इतने अस्पताल नहीं होते थे, डॉक्टर नहीं होते थे, तो रोग कैसे ठीक होते थे? बोले घर में गाय रखते थे लोग, घर की गाय बड़ी चतुर, गाय बड़ी बुद्धिमान, वो देख लेती आज हमारे मालिक को बुखार हो रहा है, आज हमारे मालिक को ये रोग हो रहा है, तो वो जाती जब चारा खाने तो जंगल में वही जड़ी बूटी अपने चारे में खा के आती जिसका तत्व दूध में आता, और उस दूध को जब घर वाला मालिक पीता तो उसका रोग उस जड़ी बूटी के कारण अपने आप ठीक हो जाता। इतनी बुद्धिमान है गाय, इतनी चतुर है गाय। कोई उसको पशु का दर्जा देता तो मूर्ख है वो, क्योंकि पशु ऐसा सोच ही नहीं सकता, पशु में इतनी बुद्धि आ ही नहीं सकती। गाय की बुद्धि आप देखो, गाय की बुद्धि आप देखो, आप रोटी खिला दो, भरे मोहल्ले में अगले दिन उसी व्यक्ति के घर आ जाएगी और ठीक एग्जैक्ट उसी टाइम पे आ जाएगी जिस दिन कल आपने रोटी खिलाई। कौन उसको घड़ी दिखाने गया बताओ? कैसे आ जाती है? उसे पता है, उसे मालूम है, उसमें बुद्धि है, उसमें तीव्रता है। एक अयोध्या जी में मंदिर बनने से पहले हम गए थे तो हमको किसी ने बताया उस मंदिर के बाहर एक गाय रहती। वो गाय इतनी समझदार है कि वो हर रोज चारा खाती, पर जिस दिन एकादशी होती उस दिन वो चारा नहीं खाती। बोले हमने सब करके देख लिया, जिस दिन एकादशी हो ये गैया चारा खाना बंद कर देती है। मतलब कोई पूर्व की रही होगी साधक वैष्णव, इसलिए एकादशी के दिन चारा ही नहीं खाती। अब बताओ, तुम जाके बताते हो कैलेंडर देख करके कि आज एकादशी है, देवी आज चारा मत खाना। हमने दर्शन किए उस गाय के, तो बताओ ये बुद्धिमत्ता कहाँ, किस में है? किस पशु में? भैंस में है? बताइए ना, भैंस में है? नाए भैंस को मोतीचूर के लड्डू भी खिला दो, मजाल है दूसरे दिन तुम्हारा घर भी पहचान ले। तो भटकती भटकती सबरे मोहल्ले में घूम लेगी पर तुम्हारा घर नहीं पहचान पाएगी। तो हम बस अंतर बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कोई भैंस में भगवान नहीं है, वो भी भगवान का ही अंश है, पर अंतर बता रहे हैं। और अंतर इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने बाल बच्चों को गाय का दूध पिलाओ, भैंस का नहीं। क्योंकि गाय का दूध पिलाओगे तो गाय जैसी तीव्र बुद्धि होगी, और भैंस का पिलाओगे तो भैंस का पाड़ा देखा है कितना आलसी होता है, एक जगह पड़ा रहेगा। भैंस भी बड़ी आलस से भरी पूरी होती है, एक जगह बैठ गई वहीं बैठी रहेगी, कीच में ही पड़ी रहेगी। गाय कभी भी देख लेना कीचड़ में नहीं बैठ सकती है, भैंस कीचड़ में वहीं सनी पनी वहीं गोते लगाती रहेगी, वहीं पड़ी रहेगी।
गाय नहीं रह सकती। गाय अगर मूत्र त्यागेगी तो दूसरी जगह जा कर के बैठेगी। वो अलग बात है, कोई बीमारी हो गई, बीमारी में असहायता में तो होता है कई बार, हमारे अस्पताल में खूब गायें, वो बेचारी कभी भी नहीं खड़ी हो सकती, तो फिर वो मजबूरी है, तब वहाँ मलमूत्र त्यागती है, वहीं रहती है। पर अगर कोई गाय स्वस्थ है, बढ़िया है, तो उसमें बड़ी फुर्ती होती है, तीव्रता होती है। गाय के बछिया में, बछड़े में कितनी तीव्रता होती है। गाय के बछिए को, नवजात बछड़ा बछिया को पकड़ नहीं पाओगे। भागते भागते पीछे तुम्हें पैर दुख जाए, पर मजाल है हाथ में आ जाए, तो आ भी गया तो फुदक फुदक के भग जाएगा।